So now Datamatic Global Services Limited, one of the best IT कंपनी स्मॉल कैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो Q2 के नंबर आज आने थे और Q2 के नंबर हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि Q2 के नंबर यहाँ पर जो है ना काफ़ी मायने रख रहे थे और स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया था। वहां से अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्लिप हुआ है, ऑलमोस्ट 7% की गिरावट है, लेकिन इस गिरावट से मेरे ख्याल से आपको डरना नहीं चाहिए। नंबर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहे होंगे कि मिक्स नंबर है, लेकिन मिक्स नंबर नहीं है। इस स्टॉक के अंदर हर गिरावट पर एक बाई यहाँ पर नजर आएगा। वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। तो अभी आपको देखना है कि क्वार्टर दर क्वार्टर के नंबर की वजह से ये स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप नंबर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो 386 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल इनकम निकल के आया है इस क्वार्टर में। Q2 में, Q1 में यही आपका टोटल इनकम था 400 करोड़। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो है ना आपका थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दी है इस क्वार्टर में। लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें 353 करोड़ के आगे 386 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल या कहें टोटल इनकम, जिसमें अदर इनकम भी ऐड है, तो वो निकल कर आई है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बेस्ट क्वार्टर है, बट क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आप देखें तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और ये इसी वजह से स्टॉक के अंदर 7% का करेक्शन भी देखने को मिला है। लेकिन करेक्शन पर मत जाइएगा आप, ये टोटल इनकम, ये प्रॉफिट में मत जाओ। क्या आपने अर्निंग पर शेयर देखा? क्या आपने उससे एक कैलकुलेशन करी? वही तो करनी है, तब आपको समझ में आया कि ये स्टॉक जो है ना वो होल्ड करने वाला है। मैं तो आज का नहीं 100 रुपए से यहाँ पर जो है ये चैनल की शुरुआत ही इससे हुई, डेटामेटिक, और ये 100 रुपए बताओ, 100 रुपए से मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि इसको बाई करके रखना है। और अगर किसी ने सुन ली होगी ना और तब से वो बाई करके रखे हुए है, 100 शेयर भी अगर उसने लिए होंगे ना 10,000 के, आज उसका 6 गुना प्रॉफिट है। और आसान नहीं है इससे 6 गुने प्रॉफिट को होल्ड करना। कोविड के टाइम जो स्टॉक चले थे वो सभी के सभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि डाउन आ गए। ये लगातार ग्रोथ जो है ना वो डिलीवर करता रहा और यही सबसे बड़ी बात है। और आईटी के अंदर स्मॉल कैप अगर आप देख रहे हैं तो डेटामेटिक्स से बढ़िया कोई नहीं हो सकता, बस आपकी बाइंग प्राइस अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ना सिर्फ ट्रैक करते रहिए। अगर आपने निचले स्तरों पर ले रखा है स्टॉक और आप देखिएगा कि ये आपका जो आप रिटायरमेंट कहते हैं ना, ये आपका रिटायरमेंट का पैसा अरेंजमेंट करवा देगा जल्द से जल्द। ये बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, वैल्यूएशन बहुत डाउन है और कंपनी ग्रोथेबल है। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो जिस तरीके से आपका टोटल इनकम पर दबाव है, वैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट पर भी दबाव। 48.94 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में यहाँ पर दिया है। और अगर आप देखोगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर ये थोड़ा सा डाउन गया है, 54.65 करोड़ के अगेंस्ट 48.94 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है। आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें 39.24 करोड़ से आपका बढ़कर 48.94 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया है। तो और क्या चाहिए? अब इससे हम जो है कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर शेयर और देखेंगे कि वैल्यूएशन सस्ती हो गई है या फिर महंगी हुई। अगर महंगी हुई है तो यहाँ पर और करेक्शन देखें, अगर सस्ती है और यहाँ पर बिल्कुल सही है तो कोई करेक्शन यहाँ पर जो है ना लगता नहीं है। और ध्यान दीजिए आपका अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में 8.36 का निकल कर आया है। अब देखिए हमें इसको ऐड करने पड़ेगा पिछले 3 क्वार्टर से, ठीक है, और एक जो आपका EPS आएगा उसको डिवाइड हम कर देंगे आपका जो करेंट प्राइस चल रहा होगा शेयर का, उससे आपका पी रेशियो निकल कर आ जाएगा और हम देखेंगे कि पी रेशियो कितना है। अगर पी रेशियो ज़्यादा हो रहा है तो फिर एक करेक्शन आएगी स्टॉक के अंदर, अगर कम हो रहा है तो फिर कंफर्टेबल है। और अभी आपके सामने 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और आप देखेंगे कि इस जगह से कवर करना स्टार्ट किया था और लगातार हमारी कवरेज जारी है। हालांकि कभी भी यहाँ पर वीकली बात नहीं होती, लेकिन जब भी बात होती है स्ट्रांगली बात होती है। और यहाँ पर आपका जो है वो ऑल टाइम हाई जो लगा है इस स्टॉक ने वो है 690 के आसपास का ऑलमोस्ट। और कहीं ना कहीं आप तैयारी कर लीजिए कि ये स्टॉक ना यहाँ पर चलने वाला है और अभी ये कवर हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से कवर हुआ है। वो हम लास्ट में बात करेंगे, फिलहाल नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपका वैल्यूएशंस कितनी है। चलिए उधर देखते हैं। तो कैलकुलेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मार्केट कैप है, जरा मार्केट कैप पर ध्यान दीजिए, 4074 करोड़। इसको मैंने इतना आपके सामने कहा कि हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन आप इसकी तरफ देखिए। पैसा इधर नहीं बना, पैसा इधर बन गया। यही तो सबसे बड़ी बात है कि अर्निंग सेम है, काम बहुत चौकस है। आप इनकी साइट पर जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे जो इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट करे, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके, वो आपको समझ में आएंगे। आप सबसे पहले अगर आप आईटी के अंदर कंपनी अगर आप देख रहे हैं, किसी स्टॉक को लेना चाहते हैं, तो आप उसके काम को समझिए। सबसे पहले काम को समझिए, तब आपको समझ में आएगा।
तो डेटामेटिक खरीदने से पहले आप इसके काम को समझिए, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिलहाल मार्केट कैप बहुत छोटा है, मिड कैप में जाने के लिए 5000 करोड़ का मार्केट कैप को क्रॉस करना होता है और अभी इससे काफ़ी दूर है। तो आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पिछला जो अर्निंग पर शेयर है वो 34 का है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपका 8.36 को मिलाकर बाकी के 3 क्वार्टर के जो EPS है उसको ऐड कर आपका निकल कर आता है 35.61। 35.61 का EPS आपका इस क्वार्टर के हिसाब से बनता है, यानी कि 1.61 का EPS जो है वो इंक्रीज होते हुए आया है अगर आप देखें इस हिसाब से। तो अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ना इस हिसाब से ऑलमोस्ट है आपका 30 रुपए की तेजी कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए, यहाँ से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पी रेशो कितना निकलता है, तो पी रेशो आपका निकलेगा, आपका 622 का प्राइस है इस वक्त है, और यहाँ पर आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो 35.61 का है। मोटा यहाँ पर जो है 17.46 के आसपास का आपका पी रेशियो निकल के आता है। और अगर आप देखें इस वक्त जो पी रेशियो है कल के भाव के हिसाब से या अभी के कुछ देर पहले स्टॉक के गिरने से पहले जो आपका पी रेशियो है वो 20.31 था, जो कि अभी यहाँ पर घटकर आपका 17.46 आ गया, यानी कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। आपका बुक वैल्यू बड़ा होगा लेकिन अभी उसकी डिटेल नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका पी रेशियो सस्ता हुआ है, सिर्फ स्टॉक गिरने से नहीं हुआ है, ये आपका स्टॉक यहाँ पर सस्ता हुआ है, जो कि किसकी वजह से, आपका यहाँ पर जो आपका EPS जो है उसकी वजह से। और अगर आप देखेंगे तो पी रेशियोज में आपका जो बाकी के स्टॉक्स हैं जो आपके पीयर कंपैरिजन, जैसे कि लार्ज कैप अभी आपके सामने दिख रहा होगा, लार्ज कैप, और यहाँ पर इनके जो पी रेशियोज हैं वो 20 के अबव है। सिर्फ विप्रो ही है जो कि 20 के बिलो काम कर रहा है और उसके नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि ग्रोथ डिलीवर तो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आप इनके बिल्कुल सटीक चल रहे हैं, आपकी वैल्यूएशन से बहुत ठीक है, राइट। तो इतना तो यहाँ पर चलेगा। अगर ये प्राइस है, मेरे ख्याल से अगर आपका क्वार्टर दर क्वार्टर को देखकर मार्केट थोड़ा सा निराश है, अगर ये प्राइस यहीं पर रहेगा 622-600 के आसपास भी रहेगा तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ग्रोथ तो ये डिलीवर करेगा और अच्छा ग्रोथ यहाँ पर डिलीवर करेगा। लार्ज कैप में अगर तेजी आई तो वो इंडस्ट्री पी और ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और उसके कंपैरिजन अगर आप देखें तो अगर आप ये 17-18 के आसपास का पी रेशियो देखेंगे तो वो भी इंक्रीज होते हुए दिखेगा। तो फिलहाल इन सबको देखने के बाद ये लगता है कि कंफर्टेबल जोन में है स्टॉक, वैल्यूएशन कंफर्ट है, ये तो सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर से मायूसी तो आई है, तो अगर उसकी वजह से कोई करेक्शन आए तो उस करेक्शन में कहीं ना कहीं जो निवेशक जो ढूंढ रहे हैं स्टॉक्स को, वो थोड़ा इधर रिसर्च कर इधर की तरफ देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर जिन्होंने देखे निचले लेवल पर बाई कर रखा है उनको दिक्कत नहीं है, जिन्होंने 100, 200, 250 पर भी बाई कर रखा है उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि प्राइस अब वहां से काफी ऊपर आ चुका है, ठीक है ना, वैल्यूएशन की वजह से। वैल्यूएशन तब सस्ती थी, अभी भी सस्ती है, लेकिन उतनी सस्ती नहीं रही जितना पहले थी, ठीक है ना। तो वो एक बात है। तो अब जो निवेशक आएंगे जो 600, 600, 650 बाई करेंगे, वो ज्यादा जूझना पड़ेगा कंपेयर टू जो पहले प्राइसिंग पर निवेशक बन चुके हैं इस स्टॉक के, वो यहां पर समझने वाली बात है। तो यहां पर है तो फिलहाल 617 का इंपॉर्टेंट लेवल है इस जगह पर, और 625 के आसपास का यहां पर जो है स्टॉक जा चुका है, थोड़ा सा कवर कर रहा है स्टॉक। बाकी अगर यहां पर 617 अगर टूटता है तो फिर यहां पर प्रॉब्लम आएगी, फिर कहीं ना कहीं 580, और अगर 580 भी ये स्टॉक होल्ड नहीं करता है तो फिर 532 तक यहाँ पर जो है ना गिरावट दिखेगी। तो वही मेरा कहना है कि गिरावट तो भाई है निवेशकों का, अच्छे स्टॉक्स में जब गिरावट आती है और जब हम दौड़ते हैं बाई करने के लिए तो वो अच्छा लगता है। तो वो सिंपल सी बात है, हमें अपना बाइंग प्राइस को ध्यान रखना है, बाइंग प्राइस हमारे लिए अच्छा होना चाहिए बस। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।